नमस्कार। आज हम सब कक्षा 9 स्पर्श भाग 1 से खुशबू रचते हैं हाथ कविता को पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं अरुण कमल। इस पाठ में 2 कविताएं संकलित हैं। पहली कविता है नए इलाके में, उसे हम सब पढ़ चुके हैं। तो आज हम सब खुशबू रचते हैं हाथ कविता को पढ़ेंगे। खुशबू रचते हैं हाथ में कवि ने हमारा ध्यान समाज के जो उपेक्षित वर्ग की ओर खींचने का प्रयास किया है। ये अगरबत्ती बनाने वाले लोग हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को खुशबूदार बनाकर खुद गंदगी में जीवन गुजारते हैं। वे नालियों के बीच कूड़े करकट के ढेरों में रहकर अगरबत्ती बनाने का काम अपने हाथों से कर रहे हैं। यहाँ कवि ने कई प्रकार के हाथों के बारे में वर्णन किया है, जो कि अगरबत्ती बनाने वाले की उम्र को दिखाने के लिए किया गया है। लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरने वाले हाथ भयावह स्थितियों में अपना जीवन बिता रहे हैं। क्या विडंबना है कि खुशबू रचने वाले ये हाथ दूर दराज के सबसे गंदे और बदबूदार इलाकों में जीवन बिता रहे हैं। इन्हीं सब बातों का वर्णन कवि ने इस कविता में किया है, खुशबू रचते हैं हाथ। तो चलिए हम सब पढ़ते हैं कविता खुशबू रचते हैं हाथ। नई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इस कविता में कवि ने उन खुशबूदार अगरबत्ती बनाने वालों के बारे में बताया है जो खुशबू से कोसों दूर हैं। ऐसा कवि ने इसलिए कहा है क्योंकि अगरबत्तियों का जो कारखाना होता है अक्सर किसी तंग गली में, घरों में और सड़कों के किनारे गंदे पानी के बहाव के लिए बनाए गए रास्तों के पास होता है और बदबूदार कूड़े के ढेर के समीप होता है। यानी वहाँ आसपास बहुत गंदगी होती है जहाँ पर अगरबत्ती बनाने का काम किया जाता है या बनाने वाले लोग जहाँ रहते हैं, तो बहुत कूड़ा करकट फैला रहता है और बहुत बदबू फैली रहती है। उसी बीच वो कारीगर अपने हाथों से अगरबत्ती बनाने का काम करते हैं, समाज में खुशबू फैलाने का काम करते हैं। आगे कवि कहते हैं, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों के हाथ तरह तरह के होते हैं। किसी के हाथों में उभरी हुई नसें होती हैं, किसी के हाथों के नाखून घिसे हुए होते हैं, कुछ बच्चे भी काम करते हैं या जिनके हाथ पीपल के पत्तों की तरह कोमल होते हैं। यहाँ जो पीपल के पत्तों की तरह कोमल बच्चों के हाथों को बताया गया है। कुछ कम उम्र की लड़कियाँ भी होती हैं जिनके हाथ जूही के फूल की डाल की तरह खुशबूदार होते हैं। लड़कियों की जो हाथों को जूही के फूल की डाल की तरह बताया गया है। कुछ कारीगरों के हाथ गंदे, कटे पिटे और चोट के कारण फटे हुए भी होते हैं। काम करते करते कारीगरों के हाथ फट जाते हैं। कवि कहते हैं कि दूसरों के लिए खुशबू बनाने वाले खुद न जाने कितनी और कैसी तकलीफ़ों का सामना करते हैं। बहुत सारी तकलीफ़ों को सहते हुए, उनका सामना करते हुए जो कारीगर है, अगरबत्ती बनाने वाले कारीगर अगरबत्ती का निर्माण करते हैं और खुशबू रच करके, यानी लोगों के घरों में खुशबू फैलाने का काम करते हैं अगरबत्ती के माध्यम से। आगे कवि कहते हैं, यही इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि अगरबत्तियों का कारखाना छोटी सी बस्ती में कूड़े कचरे के ढेर में होता है। यानी जहाँ पर अगरबत्तियों का कारखाना होता है वहाँ आसपास बहुत गंदगी फैली होती है, कूड़े कचरे का ढेर होता है और पूरी दुनिया में मशहूर अगरबत्तियाँ यहीं इस गंदी गली में बनती हैं। और इसी मोहल्ले में रहने वाले वही गंदे लोग जो इतनी गंदगी का सामना करते हैं, दिन रात उस गंदगी में रहते हैं, वही लोग केवड़ा, गुलाब, खस, रात रानी की खुशबू महकाने वाले अगरबत्तियाँ
इसी कचरे के ढेर में बनाते हैं। दुनिया की सारी खुशबू यही गंदे हाथों से बनता है और यही गंदा हाथ पूरे दुनिया को खुशबू से महकाता है। यानी उस गंदगी में रहते हुए बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हुए जो मज़दूर हैं, अगरबत्ती बनाने वाले मज़दूर, वो दुनिया के लिए खुशबू का निर्माण करते हैं और सारी दुनिया को खुशबू से महकाते हैं।